Good morning students, I am Anurag Maur from Anu Educational Video Channel। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरे जब बीच में प्रश्नवाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब। तो हम लोग पहले प्रकार जो क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन। अगर सब्जेक्ट इसमें से कोई होगा तो उसके पहले विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर जो है टाइम एक्सप्रेशन। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट अगर आई बी रहेगा तो सबसे पहले शैल लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। सिंस या फॉर के विषय में हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको जो है इस वीडियो के आई बटन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के उसको देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे। तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से है और वे की अंग्रेजी होती है दे। तो हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट दे होगा तो उससे पहले विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसका बनेगा क्या का हो जाएगा विल दे हैव बीन, कहना का टेल होता है तो टेल में आईएनजी जुड़ेगा तो टेलिंग। विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock। 7 o'clock के पहले सिंस इसलिए लगा क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम के पहले सिंस लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है क्या हम 4 दिन से मैच खेल रहे होंगे। यहाँ भी इस वाक्य की शुरुआत क्या से है और हम की अंग्रेजी बी होती है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे इधर कि जब सब्जेक्ट बी होगा तो उससे पहले शैल लगेगा, उसके बाद हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा शैल बी हैव बीन, खेलना का होता है प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे प्लेइंग। शैल बी हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 4 days। तो डेज, मंथ, आवर इन सब के पहले 1 2 3 4 5 ये सब लिखा रहेगा तो उसके पहले फॉर लगता है। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तीसरा एग्जाम्पल है क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे। इस वाक्य की शुरुआत क्या से है और हम का बी होता है तो बी के पहले शैल लगता है और बी के बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ हो जाएगा शैल बी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। जो कि मॉर्निंग पहले सिंस इसलिए लगा क्योंकि दिन के पार्ट के नाम है, इसलिए इसके पहले सिंस लगा है। चौथा एग्जाम्पल है क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से है और वह आलसी लड़का ये पूरा सब्जेक्ट है
तो वह का दैट हो जाएगा, आलसी का लेजी, लड़का का बॉय। तो दैट लेजी बॉय ये सिंगुलर नाउन है। स्ट्रक्चर में हम लोग पीछे देख चुके हैं कि सिंगुलर नाउन से पहले बिन लगेगा, उसके बाद हैव बिन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, फिर फॉर, सिंस फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ हो जाएगा विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल है, क्या लड़के 2 घंटे से शोर मचा रहे होंगे। इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से है। और लड़के बॉयज़ ये प्लूरल नाउन है। तो स्ट्रक्चर में पीछे हम लोग देख चुके हैं कि प्लूरल नाउन से पहले बिन लगेगा, फिर उसके बाद हैव बिन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा विल द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब इसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाएंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड। सब्जेक्ट जब ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन यू, दे तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके पहले बिन लगेगा, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। दूसरा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो उसके पहले शैल लगेगा, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। तो कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, और लड़के बॉयज़ प्लूरल नाउन है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके पहले विल लगेगा, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock से पहले सिंस इसलिए लगा कि ये एग्जैक्ट टाइम है, इसके पहले सिंस लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कितने का होगा हाउ मेनी, लड़के बॉयज़, तो हाउ मेनी के साथ, कितने के साथ जो ये नाउन लड़के है ये भी जुड़ करके लिखा जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। तो शोर मचाना का मेक अ नॉइज होता है, तो मेक में आईएनजी जोड़ दिए तो मेकिंग अ नॉइज हो गया। और सिंस नून, नून जो है दिन के पार्ट के नाम है, इसलिए इसके पहले सिंस लगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, और वे की अंग्रेजी दे होती है। और स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि दे जब सब्जेक्ट होगा तो उसके पहले बिल लिखा जाएगा, और उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसका बनेगा क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी व्हाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रात को 12 बजे से कौन चिल्ला रहा होगा। कौन प्रश्नवाचक शब्द है
और इसलिए इसकी ये यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हु विल हैव बीन। चिल्लाना का क्राई होता है, क्राई में एनजी जोड़ेंगे तो क्राइंग हो जाएगा। हु विल हैव बीन क्राइंग इन द नाइट सिंस 12 o'clock। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। पांचवा है, तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होगे। क्या प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है और तुम की अंग्रेजी यू होती है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि यू के पहले विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट के यू के बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ सोचना की अंग्रेजी थिंक होती है, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो थिंकिंग। व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर सो मैनी डेज। सो मैनी माने इतने, और दिनों का डेज हो जाएगा, सो मैनी डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, यू दे तथा प्लूरल नाउन। अगर सब्जेक्ट इसमें से कोई होगा तो सब्जेक्ट के पहले विल लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस, जब सब्जेक्ट हाई भी रहेगा तो उसके पहले शैल लगेगा, फिर उस सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। यहाँ पे इस वाक्य की शुरुआत क्या से है और बीच में नहीं लगा हुआ है और तुम की अंग्रेजी यू होती है। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट यू रहेगा तो उसके पहले विल लगता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसका बनेगा विल यू नॉट हैव बीन। पढ़ना के रीड होता है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। चूँकि डेज, मंथ, आवर्स, इन सब के पहले जब 1 2 3 4 इस तरह से लिखा रहेगा तो उसके पहले फॉल लगेगा। पिछले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या यह सुनार 3 साल से इस गांव में नहीं रह रहा होगा। तो क्या से इस वाक्य की शुरुआत है और बीच में नहीं लगा हुआ है। यह सुनार, दिस गोल्ड स्मिथ, ये सिंगुलर नाउन है। ऊपर स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके पहले विल लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसका बनेगा विल दिस गोल्ड स्मिथ नॉट हैव बीन। रहना का लिव होता है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे लिविंग इन दिस विलेज फॉर 3 years। चूँकि ईयर्स, मंथ, ये सब के पहले 1 2 3 अगर लिखा रहेगा उसके पहले फॉल लिखा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वे 2 घंटे से जंगल में शिकार नहीं कर रहे होंगे। इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से है और बीच में नहीं लगा हुआ है और वे की अंग्रेजी दे होती है। तो हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट दे रहेगा तो उसके पहले विल लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और टाइम एक्सप्रेशन। तो इसका बनेगा विल दे नॉट हैव बीन
शिकार करना का हंट होता है, हंट में आईएनजी जोड़ेंगे तो हंटिंग हो जाएगा। विल दे नॉट हैव बीन हंटिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तुम्हें 2 दिन से गणित कौन नहीं पढ़ा रहा होगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें नहीं भी लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। और कौन जो है सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी हु विल नॉट हैव बीन। पढ़ाना का हो जाएगा टीच, टीच में आईएनजी जोड़ेंगे टीचिंग, तो हु विल नॉट हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर 2 डेज। 5वां एग्जाम्पल है वह सुबह से हमारा इंतजार क्यों नहीं करता रहा होगा। क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ है और नहीं भी आया हुआ है। और वह की अंग्रेजी ही होगी, तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनेगी व्हाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले सिंस इसलिए लगा क्योंकि ये दिन के पार्ट के नाम हैं। और वह की अंग्रेजी ही होती है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि ही के पहले विल और ही के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।